कैसे, क्या करूं मैं? तो विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आप केवल एक काम कीजिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में होव सनाथा। हे नाथ, हे महाराज, आप केवल राम लक्ष्मण को दे और ये राक्षस मार के चले आए। सुनते ही महाराज दशरथ का मुख दुती कमल मुरझा गया। महाराज आपने क्या मांग लिया? वृद्धावस्था में राम मिले मुझे। चौथे पर पायो सुत चारे, चौथे पन 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 पायो सुत चारे। विप्रवचन नहीं कहे विचारी, विप्रवचन नहीं कहो विचारे, विप्रवचन नहीं कहे विचारी, विप्रवचन कहो विचारे। मागे भूमि देनु धन कोसा, मायो भूम देओ तन दोषा, सर्वस देहु आज सहरोसा, सरपस देव आज सरोसा। देह प्राण ते प्रिया कछु नाहि, देह प्राण कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिया कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। सोनि देहु निमिष एक माहि, सो मोनि देव निमिष एक माहि, सोनि देहु निमिष एक माहि, सो मोनि देव निमिष एक माहि। महाराज दशरथ जी ने कहा, प्रभु आपने क्या मांगा? आपको जो लेना है वो सब आप ले लें। 2 अक्षर की जितनी भी वस्तुएं हैं इस दुनिया में वो आप सब ले लें। ग्राम लीजे, ठाम लीजे, राजधन धान लीजे, काढ़ लीजे चाम पे न नाम लीजे राम को। हे महाराज, इस संसार में 2 अक्षर की जितनी सारी वस्तुएं हैं वो आप सब ले लें, पर राम देत नहीं बने गोसाई। राम को देते नहीं बन रहा, नहीं दे सकता, बिल्कुल ना, नहीं मतलब नहीं दे सकता। महाराज दशरथ ने तो यहां तक कह दिया, ये शरीर का जो मांस है, चाम है, वो 2 अक्षर का है, ले लो, दे देंगे। और बोले प्राण 2 अक्षर का है, प्राण है ना अपने अंदर, अपने हृदय, अपने अंदर, ये 2 अक्षर का प्राण आप ले लीजिए। प्राण दे दूंगा, राम नहीं दूंगा। आपके जीवन में भी ये होना चाहिए। आप सब कुछ दे दें, पर परमात्मा को अपने हृदय से कभी किसी को ना दें। हृदय के विषय है परमात्मा। आपसे भगवान कोई मांगे तो आप भगवान को मत दो, सब कुछ दे दो, पर भगवान मत दो। महाराज दशरथ जी के घर में इसीलिए तो पुत्र रूप में आए, क्योंकि महाराज दशरथ जी उनके बदले
प्राण देने को तैयार है पर राम देने को तैयार नहीं। मैं प्राण दे दूंगा, राम नहीं दूंगा। इसका अर्थ है प्राण से भी बहुमूल्य भगवान राम है। इतना प्रेम जब आपका हो जाएगा उसके बाद ही तो भगवान मिलेंगे। सहज मिल जाना मजाक है। हम तो झट कहते हैं मेरा प्राण बचना चाहिए भाई, ले जाओ जो ले जाओ, ले जाओ। हम अपना प्राण नहीं दे सकते भगवान के लिए, हम अपना प्राण दांव पे नहीं लगा सकते। पर आज महाराज दशरथ जी को देखिए, उनका देहांत भी राम जी के लिए ही हुआ है, राम जी के विरह में ही हुआ है। इतना प्रेम है, इतना स्नेह है राम जी के प्रति। आपके मन में है? आप प्रेम करते इतना? प्राण दे देंगे, राम नहीं देंगे। जाओ नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। ये दृढ़ निश्चय जब हमारे अंदर होता है, दृढ़ विश्वास होता है, दृढ़ संकल्प होता है, भगवान भी आपके हृदय में रहने पर मजबूर हो जाते हैं। आपकी भक्ति ऐसी हो, राम नहीं देंगे सब देंगे, प्राण दे देंगे, राम नहीं देंगे। इनके नाक को हमें कैसे बदले? यदि विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं पूरा अयोध्या को जलाकर भस्म कर दूंगा, तो महाराज दशरथ कहते हैं कि कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर राम नहीं दूंगा। फिर गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहु की विधि से समझाया। अरे महाराज दशरथ दे दीजिए, यदि एक जाएंगे तो दो आएंगे, दो गए तो चार, और चार गए तो शादी हो जाएगा, बहू लेकर आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। तो दशरथ जी ने कहा अच्छा बहू लेकर आएंगे, ये तो पता ही नहीं था मुझे, आप कहिए तो चारों को भेज दे, चारों जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं महाराज दशरथ ऐसी गलती मत करिएगा, दो को बुलावा आया है, दो को ही भेजिए। यदि चारों को भेज दिए तो लड़की वाले सोचेंगे लड़के वाले गरजू है क्या, बड़ी गरज पड़ी है। दो को बुलाया तो चार चार आ गए। अभी तो दो की आवश्यकता है, आप दो भेजिए, इसके बाद दो फिर चले जाएंगे। महाराज दशरथ प्रसन्नचित्त होकर राम लक्ष्मण को बुलाए हैं और विश्वामित्र जी को दिया है। आज विश्वामित्र जी सनाथ हो गए हैं, अभी तक अनाथ थे, राम नहीं थे, लक्ष्मण नहीं थे, आज परम प्रसन्न हैं और उनको लेकर विश्वामित्र जी आगे चलते हैं। आगे चले, ताड़क वन पड़ा है, ताड़का नाम की राक्षसी है और भगवान श्री राम ने उस वन में ताड़का को एक ही बाण में उसका वध किया है। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बार प्राण हर लेना। दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जान निज पद लेना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जान निज पद लेना। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बार प्राण हर लेना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जान निज पद लेना। भगवान राम जी ने एक ही बाण में उद्धार किया है। विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हुआ और राम लक्ष्मण स्वयं रखवाली कर रहे हैं, और जिस यज्ञ की रक्षा भगवान राम करें कौन विघ्न कर सकता है। विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ, ठीक उसी समय एक पत्रिका आती है। विश्वामित्र जी ने कहा राम जैसे यहाँ पे यज्ञ हो रहा है ना, ऐसे एक और यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। उस त्रेता युग में ही धनुष यज्ञ हुआ था, उसके बाद आज तक कोई यज्ञ हुआ नहीं। यज्ञ तो बहुत हुए, रुद्र महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ, पर आपने आज तक धनुष महायज्ञ सुना? बोलिए, हुआ उसी समय त्रेता में हुआ। और ये नाम भी विश्वामित्र जी ने ही रखा है, उसका नाम धनुष यज्ञ नहीं था, तो सीता जी का स्वयंवर था। उसका नाम किसने रखा? विश्वामित्र जी, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि मैं ये बोलूंगा कि स्वयंवर हो रहा है तो राम जी कहेंगे मुझे नहीं जाना,
मेरे पिताजी तो यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा है, स्वयंवर के लिए थोड़ी ना भेजा है। मैं क्यों जाऊं? विश्वामित्र जी ने क्या किया, उसका नाम रख दिया धनुष यज्ञ। भगवान धनुष यज्ञ सुनते परम प्रसन्न हो गए। अच्छा, धनुष यज्ञ, ये यज्ञ कैसा होता है, ये मुझे भी देखना है। और परम प्रसन्न होकर भगवान आज धनुष यज्ञ देखने के लिए चलते थे। धनुष यज्ञ सुनि रघु कुलनाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघु कुलनाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ। भगवान परम प्रसन्न होकर आगे चले। रास्ते में अहिल्या जी आती हैं, जिनका उद्धार भगवान ने किया है। क्योंकि आज भगवान श्री राम जी का विवाह है, विवाह तक पहुंचना भी है, तो भगवान श्री राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया है। भगवान राम जी उद्धार कर नहीं रहे थे, नहीं, पहले पूछा ये है कौन। विश्वामित्र जी ने बताया अभी, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे प्रभु, चरण रज चाहती है, कृपा करिए। राम जी ने कहा नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों? बोले आप देखिए, ये स्त्री के रूप में है, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, ये धर्म कहता है कोई पुरुष किसी स्त्री को स्पर्श करे, छुए, धर्म है ये, मैं नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा, आप नहीं करेंगे, आप पुरुष हो, आप आदमी हो। राम जी ने कहा हाँ मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री को छू, मैं नहीं छूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ, जब समुद्र मंथन हो रहा था और उस समुद्र मंथन में से जब अमृत निकला था, उस समय आपने झट मोहनी रूप धारण किया था ना, झट मोहनी रूप धारण किया आपने। अमृत का कलश खुद हाथ में ले लिए, सारे देवताओं को पिलाना। सोचना चाहिए था पुरुष हूं, औरत क्यों बन रहा हूं, सोचना चाहिए था ना। उस समय तो नहीं सोचा आपने कि मैं एक पुरुष हूं, मोहनी रूप क्यों धारण कर रहा हूं, झट स्त्री बन गए आप, कलश ले लिया आपने, सोचा ही नहीं। राम जी ने कहा हाँ वो है, ठीक है, पर फिर भी मैं नहीं कर सकता, ना ना, मुझसे नहीं हो सकता। क्यों? मैं क्षत्रिय हूं। भगवान राम कहते हैं क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय हूं और ये ब्राह्मण है, ये धर्म है। हाँ? कोई क्षत्रिय व्यक्ति ब्राह्मण को चरण से स्पर्श करे, चरण उसके मत्थे रख दे, अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं तो नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, ये ब्राह्मण है, अहिल्या जी ब्राह्मण है, मैं नहीं छूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा बहुत अच्छे जा रहे हैं प्रभु, बहुत अच्छा। राजा बलि से जब 3 पग भूमि की मांग करनी थी, आपने 1 मिनट भी सोचा कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण क्यों बन रहा हूं, मैं 3 पग भूमि राजा बलि से क्यों मांग रहा हूं? सेकंड नहीं लगाया, मिनट नहीं आपने लगाया, झट वामन रूप धारण की और चले की मांग करने। सोचना चाहिए था कि मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण क्यों बन रहा हूं, क्यों मांग रहा हूं। आपने नहीं सोचा, आज सोच रहे हो आप। आज अहिल्या की बारी आई तो आप सोच रहे हो। राम जी ने कहा हाँ ठीक है, वो भी मैं मान जाता हूँ, ठीक है प्रभु।
पर प्रभु देखिए ना, ऐसा कोई मुझे उपाय नहीं आता है कि किसी पत्थर में से औरत निकालूं। बड़ी बात है, वो विद्या आनी चाहिए, वो चमत्कार आना चाहिए भाई कि किसी पत्थर में से औरत को निकाल लूं। वो मुझे आता ही नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ नहीं आता, पता है मुझे, आपको नहीं आता, मुझे मान लो। एक भक्त प्रहलाद एक खंभे में से अपने भक्ति के बल पर खंभे से परमात्मा को निकाल सकता है, और एक भगवान अपने भक्त को पत्थर में से नहीं निकाल सकता। इतनी क्षमता नहीं, इतनी शक्ति नहीं है उसके अंदर बल नहीं है निकालना। आज विश्वामित्र जी ऐसे लड़ रहे हैं राम जी से जैसे कोई हाई कोर्ट का वकील हो, लड़ रहा हो अहिल्या जी की तरफ से। आपकी भक्ति ऐसी हो, आपका प्रेम ऐसा हो कि संत साधु महात्मा आपके तरफ होकर भगवान राम से लड़े। नहीं, आप इसका उद्धार करो, करना ही पड़ेगा, करिए, जबरन करिए, मन नहीं है फिर भी करिए, जबरदस्ती करिए, करना है। आपकी भक्ति ऐसी होनी चाहिए, और जब ऐसी भक्ति प्रगाढ़ हमारे हृदय में होती है तो भगवान समय नहीं लगाते। भगवान राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया है। परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तब पूज सही। परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तब पूज सही। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या ने मन में विचार किया, मुनि शाप जो दीना अति फल कीना। आज मेरे पतिदेव ने मुझे शाप नहीं दिया होता, आज भगवान का दर्शन नहीं मिलता। भगवान अहिल्या का उद्धार करके आगे चलते हैं। गंगा जी में स्नान ध्यान किया है। इसके बाद भगवान जनकपुर की धरती पे आते हैं। जनकपुर में जैसे आना हुआ भगवान का, लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा है कि इस नगर को देख लूं, बाहर से इतना सुंदर लग रहा है, नगर को देख तो लूं, कितना अच्छा नगर है। परंतु लक्ष्मण जी कह नहीं पा रहे हैं। मन तो है कि नगर देख ले, लक्ष्मण जी कह नहीं पा रहे, छोटे हैं ना, डर के कारण कह नहीं पा रहे हैं। तो भगवान राम जी स्वयं पहुंच गए विश्वामित्र जी के पास। हे नाथ, नाथ लखन पुर देखन चाही, नाथ लखन पुर देखन जाहि, नाथ लखन पुर देखन चाही, राम लखन पुर देखन जाहि, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहहि, प्रभु सकोट कहि न कहि, जो राउर आयसु मैं
राम जी ने कहा नाथ यदि आपका आदेश हो तो मैं नगर दिखाकर ले आऊं। लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। मनवा करेला सखी मनवा करेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला। मनवा करेला सखी मनवा करेला। मनवा करेला सखी मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। ओ लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। मनवा करेला सखी 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 मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। हो लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। राजा जनक जी धनुष प्रणकीनो, राजा जनक जी धनुष प्रणकीनो। राजा जनक जी धनुष प्रणकीनो। राजा जनक जी धनुष प्रणकीनो। कौन वीर तोड़े अकेला, देख के हमर मनवा करेला। हाँ लागल जनकपुर मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। मीठी मीठी ताली सेवा। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए। पश्चिम सास देखो साधु बाबा आए। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए। संग में लिए दुगो चेला, देख के हमर मनवा करेला। संग में लिए दुई गो चेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। ओ लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। सखी नैन सफल करे आवे। चलो सखी नैन सफल करे आवे। चलो सखी नैन सफल करे आवे। कौड़ी लगे ना अधेला,
मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। मनवा करेला सखी 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 मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री रामलला सरकार की जय हो। आज लक्ष्मण जी के मन में नगर दर्शन की इच्छा है। भगवान राम और लक्ष्मण नगर दर्शन करने के लिए जाते हैं। नगर दर्शन करके आए। अब तो जैसे ही प्रातः काल हुआ है, विश्वामित्र जी पूजन कर रहे हैं। राम लक्ष्मण को भेजा है कि जाकर फूल तुलसी लेकर आओ। भगवान राम जी जाते हैं फूल और तुलसी लाने के लिए। जैसे बाग के पास जाते हैं, देखा है चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। और फिर भगवान ने आवाज लगाई है, इस बाग का माली कहाँ है? लक्ष्मण जी ने कहा, माली ढूंढने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो यहाँ के मेहमान हैं, हम जो चाहे वो ले सकते हैं। भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मण, फिर भी मर्यादा ये नहीं कहता है, एक बार पूछ लेना चाहिए, एक बार पूछ लो। चहु दिसी चिता ई पूछ माली गरा। से पूछे माने चहु दिसी चिता ई पूछी माली गरा। दस पूछे मालिन लगे लीन दल फूल मोहित मना। गए फूल देखने मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई। कई अवसर सीता तह आई। तेहि अवसर सीता तहाँ आई। कई अवसर सीता तह आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। भगवान राम जी बगीचे में जाते हैं। माली ने कहा, आप नहीं जा सकते हैं, इस बगीचे में बहुत से पत्थर लगे हुए हैं, यदि आपके पैर पड़ जाएंगे तो अहिल्या हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी, हमारा पूरा बगीचा उजड़ जाएगा। आपको नहीं जाना, आपको फूल चाहिए, तुलसी चाहिए, हम तोड़ के देते, हम तोड़ के लाएंगे, आप लीजिए। राम जी ने कहा, नहीं माली, ऐसा नहीं होता है। 5 काम स्वयं होता है और स्वयं करना चाहिए। 5 काम स्वयं होता है और स्वयं करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता, नहीं तो फल उसका नहीं मिलता। विवाह, शादी, शादी है ना। अब कोई ये कहेगा कि मेरा शादी करने, मेरे बदले तू शादी कर ले, बोलिए, कोई कहेगा कि मेरे बदले तू शादी कर ले? शादी तो खुद को करनी पड़ेगी ना, आपके बदले कोई करने वाला नहीं। मरण, आप ये नहीं कह सकते मेरा मरने का मूड नहीं है, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है, मेरा मन ही नहीं है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, मेरा मरने का मन नहीं, मेरे बदले तू ही मर जा।
ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि ऐसा कोई नियम होता तो हर व्यक्ति अपने बदले किसी न किसी को मार देता। ऐसा कोई नियम नहीं, खुद ही मरना पड़ता है। पढ़ना, आप ये नहीं कह सकते मेरे पढ़ने का मन नहीं है, मूड नहीं है, मेरे बदले तू ही पढ़ ले। भाई जो पढ़ेगा उसको ज्ञान मिलेगा, आपको मिलने वाला नहीं। पूजा, पूजा भी स्वयं करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बदले तू पूजा कर ले, पूजा भी स्वयं करना चाहिए। सेवा भी खुद करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सेवा नहीं करूंगा, आप कर लो, जो करेगा उसको ही फल मिलेगा। इसलिए 5 काम स्वयं होता है, स्वयं ही फल मिलता है। मुझे आप जाने दीजिए, मुझे सेवा करने दीजिए। माली समझ गए, मानने वाले नहीं है, तो माली ने कहा एक बार किशोरी जी की जय बोलिए और आप प्रवेश कर लीजिए। भगवान राम जी किशोरी जी की जय बोले हैं, भगवान राम जी अंदर प्रवेश। लक्ष्मण जी नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, हम रघुवंशी हैं, हम नहीं बोलेंगे। बोले नहीं बोलेंगे तो नहीं जाएंगे, बोलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने भी बोला है। अब तो बगीचे में प्रवेश किए हैं। सीता जी आई हैं, एक सखी है, देखी है, जाकर सीता जी को बताई है। अवश्य देखी है, देखने योग्य, अवश्य देखने योग्य है। आप चलिए, चल के दर्शन कीजिए। सीता जी आती हैं। अब तो सीता जी ने जैसे राम जी को देखा है, राम जी ने सीता जी को देखा है। अब पलक दोनों ने एक दूसरे को देखा है। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। वो चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। जो गई वो जनक नंदनी। एक दिन जो गई वो जनक नंदनी। पुष्प लेने बगीचे में जाने लगे। राम को देख कर बोली है एक सखी, राम को देख कर। रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुंदर। रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुंदर। राम देखे सिया और सिया राम को। राम देखे
अखियाँ लड़े के लड़े रह गए। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियाँ लड़े के लड़े रह गए। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गए। आज श्री सीता जी ने राम जी को देखा है, राम जी ने सीता जी को देखा है। परस्पर दो चकोर दो चंदा, पलके गिराना बंद हो गया। निमि महाराज का इस पलकों पे वास है। निमि जी ने उस स्थान को छोड़ दिया, मर्यादा का खंडित हो जाएगा। अब पलक दोनों को देखा है। सीता जी ने अपने नैन रूपी द्वार से भगवान राम जी को अपने हृदय में निवास कराया और अपनी आंखें बंद कर ली। मानो उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया कि प्रभु आपको हृदय में ही रहना है, इसे बाहर नहीं जाना है, आपको आप बाहर नहीं जा सकते। और फिर सीता जी यहाँ से आती हैं, गौरी पूजा करती हैं। पार्वती जी ने आशीर्वाद भी दिया है, मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावण। आपके मन में जो बसे न हृदय में, जिनको आप बिठा के आई हैं, वही आपको मिलेंगे। खसी माल मूरति मुस्कान। ये जो सखी है ना, जिन्होंने राम जी से मिलाया है, जिसने बोला है अवश्य देखी है देखन योगु, वो मानो एक गुरु है। गुरु का काम कर रही है वो सहेली। जैसे गुरु ना परमात्मा से मिलाते हैं शिष्य को, वैसे ही आज सीता जी को परमात्मा से मिलाए। भगवान राम जी यहाँ से फूल तुलसी लेकर आते हैं, आगे बढ़े। उधर जब जाते हैं तो विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। आपका मनोरथ सफल हो, ये सुनकर राम लखन सुखी हुए। अब तो जैसे प्रातः काल हुआ है, भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी स्वयंवर में धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं। समस्त देवता विराजमान है, समस्त राजा विराजमान है। बहुत सारे ऐसे देवता भी हैं जो वेश बदल बदल के वहां राजाओं के रूप में आए हैं। वो इसलिए नहीं आए हैं कि धनुष तोड़ पाए, वो इसलिए आए हैं कि हम भगवान राम का दर्शन कर पाए, सीता जी का दर्शन कर पाए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिन राजाओं की जैसी भावना थी, भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं। और भगवान उच्च सिंहासन पे विराजमान हुए, बंदी गण आते हैं, अपनी अपनी प्रतिज्ञा सुनाते हैं। ठीक है, उसी समय समस्त राजाओं के मन में, हृदय में एक ही व्याकुलता चल रही है कि कैसे धनुष के पास जाएं, जाकर तोड़े। एक एक राजा आते हैं, धनुष के पास जाते हैं धनुष तोड़ने के लिए। एक एक राजा गए। तमकिता की तक शिव धनु धरहि, तमकिता की तक शिव धरहि, तमकिता की तक शिव धनु धरहि, तमकिता की शिव धीर धरहि। उठहि न कोटि भाति बल करहि, उठै न कोटि बाल बल करहि। परिकर बांधि उठे अकुलाए, परिकर बांधे अकुलाए। परिकर बांध उठे अकुलाए, परिकर बांध उठे अकुलाए। चले इष्ट देवन सिरनाए, चले इष्ट देवन सिरनाए। चले इष्ट देवन सिरनाए, चले इष्ट देवन सिरनाए। तमकिता की तक शिव धनु धरहि, तमकिता की शिव धनु धरहि। उठहि न कोटि भाति बल करहि, उठै न कोटि बाल बल करहि। उठहि न कोटि भाति बल करहि। उठै न कोटि बाल बल करहि। एक एक राजा उठते हैं, धनुष के पास जाते हैं, धनुष को तोड़ नहीं पाते। परिकर बांध उठे अकुलाई, अकुलित होकर उठते हैं। गणेश जी से कहते हैं, गणेश जी आप अपनी सूंड से थोड़ी सी मदद कर दीजिए, सहयोग कर दीजिए, अपनी सूंड से इस धनुष को उठा दीजिए। प्रार्थना तो करते गणेश जी, कुछ तो कृपा कीजिए, कुछ तो कृपा कीजिए। और धनुष के पास जाते हैं उठाने के लिए, तोड़ने के लिए। पर जब वो तोड़ नहीं पाते हैं, जब वो आ जाते हैं, तो गणेश जी से कहते हैं, गणेश जी यदि हमसे नहीं उठा, आपने सूंड की मदद मुझ पे नहीं की, तो आप किसी दूसरे राजा पर भी मत करना, किसी और से न टूटे।
हमसे नहीं टूटा कोई बात नहीं, चलेगा, पर किसी और से नहीं टूटना चाहिए, इतनी कृपा बनाए रखना। चले इष्ट देवन सिर नवा, उनके इष्ट ही सर नवा दिए, क्योंकि वो अकुलित है। समस्त राजाओं ने विचार किया अकेले नहीं हो रहा है, क्या किया जाए? बोले 10,000 राजा मिलके तोड़ेंगे। अब 10,000 राजा इकट्ठे हुए हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा, लगे उठावन टरहि नटारा, श्रीगण शंभु सरासन कैसे, शंभु चराचर जय, कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे, श्रीगण शंभु सरासन कैसे, कैन शंभु चराचर जैसे, कामी वचन सती मन जैसे, कामिन वचन सती मन जैसे, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा, लगे उठावन टरहि नटारा, लगे उठावन टरहि नटारा, लगे उठावन टरहि नटारा, लगे उठावन टरहि नटारा। लगे उठावन टरहि नटारा। 10,000 राजा मिलके इस धनुष को उठाने का प्रयास करते, नहीं उठ रहा। फिर विश्वामित्र जी ने देखा है और विश्वामित्र जी ने शुभ समय देकर आदेश दिया है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति समय मन जानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, कहु राम भंज मन चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, कहु राम भंज भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मीठई तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मीठई तात जनक परितापा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र समय शुभ जाने। विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखा है, तुरंत भगवान राम को आदेश दिया है। भगवान राम जी उठे हैं और तुरंत सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु वर कुंजर गामी। आज भगवान राम ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई हाथी चल रहा हो, मस्त हाथी की तरह भगवान राम जी चले हैं, वहां तक पहुंचे हैं। और भगवान श्री राम जी तुरंत धनुष को बीच मध्य से उठाया है और भगवान श्री राम ने मध्य से उस धनुष को खंडित किया है। बोलिए रामलला सरकार की। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, पावन लखा देख सब ठाड़े, जय धन राम मज धन तोड़ा, जय जड़ राम मत जड़ तोड़ा, जय धन राम मज धन तोड़ा, जय जड़ राम मत धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भय भुवन मन ढोल कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भय भुवन मुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन मुनि घोर कठोरा, जय धन राम मज धन तोड़ा, जय जड़ राम मत धन तोड़ा, जय धन राम मज धन तोड़ा, जय जड़ राम मत धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भय भुवन मुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भय भुवन मुनि घोर कठोरा। भगवान राम जी ने तत्क्षण धनुष को बीच से खंडित किया है। बोले रामलला सरकार की जय। ठीक उसी समय सीता जी हाथ में वरमाला लेकर आती हैं और भगवान श्री राम जी को पहनाती हैं। टूटत ही धनु भयहु विवाह, धनुष के आधीन विवाह था, टूटते ही विवाह हो गया। पर फिर भी महाराज जनक जी ने निमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है महाराज दशरथ जी को। दशरथ जी अब बारात लेकर चलते हैं। बाराती इतनी है, इतने हाथी घोड़ा रथ इतना है कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अयोध्या से बारात चली, मिथिला पहुंच गई, जनकपुर पहुंच गई और बारात समाप्त नहीं हुई। समझ गए? इतने बाराती गए थे, इतने बाराती कि अयोध्या से बारात चली, आगे वाले सब मिथिला पहुंच गए और पीछे वाले सारे अभी अयोध्या में ही हैं। इतने बाराती।
और ये दुनिया का सबसे पहला और आखिरी बारात है जिस बारात में दूल्हा नहीं है। ऐसा कोई बारात देखा है? दूल्हा कहाँ है? बोले वो तो पहले ही पहुंच गए, पहले जनकपुर में पहुंच गए। अच्छा, जब बारात चली ना अयोध्या से, थोड़ा सा समय जरूर लेंगे हम आपका, जब बारात चली ना अयोध्या से तो इतनी अच्छी बारात थी, इतने बारात को सजा, भगवान राम जी का बारात जा रहा है, सैनिक है, राजा महाराजाओं का बारात है, साधारण लोगों का बारात तो है नहीं। सारे जहां जहां पहुंच रहे सारे नगर वाले आ रहे दर्शन करने के लिए। तो आगे वाले यही देख रहे हैं कि दूल्हा कहाँ है, लोग ये देखते हैं दूल्हा कहाँ है। तो आगे वाले जितने लोगों से पूछते भाई बाराती तो इतना सुंदर है, आपका दूल्हा कहाँ है? तो आगे वाले जो लोग थे ना राजा महाराज, उन्होंने कहा ढंग से देखना, दूल्हा बिल्कुल पीछे ही आ रहा है, उसी बारात में पीछे दूल्हा आ रहा है। लोगों ने बड़े ध्यान से देखा, ये दूल्हा नाना घोड़े पे होना चाहिए, सेहरा होना चाहिए, ये दूल्हा नहीं है। जब पूरा बारात निकल गई तब लास्ट में जो लोग बचे उनसे लोग पूछ रहे हैं भाई पूरा बारात देख लिया, दूल्हा तो दिखाई नहीं। तो पीछे वाले ने कहा अच्छा दूल्हा नहीं दिखा? बोले ना, अरे तुमसे चूक हो गई, दूल्हा तो आगे थे। लोगों ने कहा आगे थे, आगे से तो देखते आ रहे, पीछे आगे वाले बोले पीछे है, पीछे वाले बोले आगे है, दूल्हा है कहाँ भाई? सारे अयोध्यावासी परेशान। तो अयोध्यावासी के पास भी दिमाग है बहुत अच्छा, तेज दिमाग के अयोध्यावासी। उन्होंने क्या किया कि भरत जी को दूल्हा बना दिया, राम जी की तरह ही तो भरत जी लगते। बोले सब लोग पूछ रहे दूल्हा कहाँ, दूल्हा कहाँ? एक काम करिए भरत जी, आप ही दूल्हा बन जाइए, फर्क तो है नहीं। तो भरत जी को दूल्हा बनाकर बिठा दिया। जब भी कोई देखने के लिए आ रहा है नगरवासी तो अयोध्यावासी पूछ रहे दूल्हा देखना है क्या आपको? हाँ, हमारे बारात में दूल्हा भी है, हाँ आपको देखना होगा तो बताइएगा, हमारी बारात में दूल्हा भी है। अब दूल्हा है बारात में तो कोई नहीं पूछ रहा है कि दूल्हा कहाँ है, और जब दूल्हा नहीं था तो सब पूछ रहे थे दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। भगवान राम जी की बारात जब जनकपुर पहुंची तो जनकपुर में हर एक घर में, हर जितने जनकपुर वासी हैं, मिथिला वासी हैं, सबके घर में ऐसे ही लग रहा था कि उनके घर में ही शादी है। उनके घर में इतना सजावट, इतना सजा रखा था, मंडप बना रखा था कि सब लग रहा था कि आज ही सबके घर में शादी है। आज श्री किशोरी जी की बारात पहुंची है और जैसे हल्दी वगैरह होता है वैसे जनकपुरी में आज मड़वा रखा गया है और उस मड़वा में श्री किशोरी जी की हल्दी चढ़ गई है। आजू जनकपुर में मड़वा बड़ा सुहावन लागे, सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया बड़ा सुहावन लागे। जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया बड़ा सुहावन लागे।
बसवा कटौले जनक राजा मन में सुनना माँ के बाजेला आनंद मोर। हरे हरे बसवा कटौले जनक राजा मन में सुनना माई के बाजेला आनंद बाजा। बड़ भइले सगरी महलिया में बड़ मन भावन लागे। सीता आके चढ़ेला हरदिया बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया बड़ सुहावन लागे। धनी रे नगरिया के उमगल भगिया लगली सुनर सिया के अमर सुभगिया। शनि रे नगरिया के उमड़ल भगिया लगले सुन रे मई के अमर सुभगिया। धनी रे नगरिया के उमगल भगिया लगली सुनर सिया के अमर सुभगिया। चौका पुरावल आंगनवा में बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया बड़ मन भावन लागे। आजुरे जनकपुर में माड़ावा बड़ सुहावन लागे। जो जनकपुर में माड़ावा बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया बड़ सुहावन लागे। आँखी के पुतरिया के जब हम भेजब धरती के धर जई हैं गिरे रे बिजुरिया। आँखी के पुतरिया के जब हम भेजब धरती दरक जई है गिरी है बिजुरिया। झर झर बरसे नयनवा हो जैसे सावन
लीजिए एक निवेदन बाराती भाइयों से जो अवध नगर से, अवध धाम से चल के आए हैं, कृपया अपने वाहन को छुरा के शीतला मंदिर के प्रांगण पर पार्किंग करें और बाराती बंधुओं से निवेदन कि सज धज कर आप जल्दी आइए। गोधली बेला में पानी ग्रहण होना है। हमारी माताएं बैठी हुए हम सबको आमंत्रण किए हैं। आज हमारे बीच में राजमहल से आई हुई हैं हमारी बहू रानी के रूप में आप आए और पंडित के रूप में इस वर कन्या के पंडित के रूप में साध्वी जी विराजमान हैं। हम पंडित जी का पूजा अर्चन कर लें, फिर हमारे लाडले श्री राम जी का और मैया जनक नंदिनी सीता का विवाह को हम संपन्न कराएंगे। आइए, बहू रानी के रूप में बैठी हैं श्रीमती परमेश्वरी शाह जी, बहू रानी राजमहल छुरा आप आए। श्रीमती देवकी शाह जी, बहू रानी राजमहल छुरा। श्रीमती लक्ष्मी शाह जी, बहू रानी छुरा राजमहल के हैं। आप तीनों आ जाएं। आइए, आप भी आइएगा। और जय हो। पंडित जी के रूप में साध्वी जी बैठी है, उनका पगड़ी पहना करके आ जाइए। माता जी आप भी नहीं, उनको वो मैया को पहनाना है और ये गमछा मैया जी के सर पे। आ जाओ ना आप, मैया जी आओ। ये बहू रानी है तीनों राजमहल छुरा की। आइएगा, तीनों हाथ लगा लें। इनका मानसिक है आज मानसिक विवाह जनक नंदनी सीता जी का और राघवेंद्र सरकार का। ये राम नाम की गमछा ओढ़ा देंगे और फिर मैया जी को भी। साध्वी जी हमारे व्यास मंच पर बैठ करके हमारे गुरु के रूप में, संत के रूप में जनक नंदिनी राघवेंद्र सरकार का विवाह को संपन्न कराएंगे। धन्य है, यहाँ बैठे हैं, अपनी अपनी बारात सब गए हैं, चाचा भतीजा काका बेटा सबका बारात गए हैं, लेकिन आज राघवेंद्र सरकार मेरे राम जी की बारात में आप सम्मिलित हुए हैं। 2023 का आपको दोनों हाथ से, दोनों पैर से, दोनों आंखें से अगर सलामत रखा है, ये मालिक की कृपा आने वाले साल तक ये फिर सजेगा। अब भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा हाथ पैर आंख सलामत रखना। राम लखन की सुंदर चेहरा, नजर नजर में झूला थे राम, झूला थे राम, झूलावा थे राम। ये पगड़ी भी माता जी को पहना है। राम लखन की सुंदर चेहरा, नजर नजर में झूला थे राम, झूलावा थे राम। इनके कहने वाले हमारे परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन भुवनेश्वरी सन जो अवध धाम से ही हैं। आइएगा, अब आगे की कार्यक्रम को आप करें। बोलिए दूल्हा सरकार की। अहो भाग्य हमारा, सौभाग्य है मेरा कि छुरा बाजार के जो महारानी जी हैं, जो रानी है, वो हमारे इस भगवान राम जी के विवाह में उपलक्ष्य में पधारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है व्यासपीठ से आपका कि आप यहाँ पधारी भगवान श्री राम जी की कथा सुनने के लिए। और आज देखिए समय भी कितना पावन और शुभ है, भगवान राम जी का आज विवाह हम सभी लोग मना रहे हैं। तो आइए, कौन रंग धोतिया कवन रंग पगिया से कौने रंगवाना, कौन रंग धोतिया कवन रंग पगिया
से कौने रंगवाना, दुल्हा राम के सूरतिया 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 से कौने रंगवाना। रंग धोतिया के सतरंग के सावर रंगना, दुल्हा राम के सूरतिया से सावर रंगवाना, ओ दुल्हा राम के सूरतिया के सावर रंगवाना, दुल्हा राम के सूरतिया से सावर रंगवाना, ओ दुल्हा राम के सूरतिया से सावर रंगवाना। काहे चढ़ी मड़वा में आए चारों दुल्हा से काहे चढ़ी राम, काहे चढ़ी मड़वा में आए चारों दुल्हा के काहे चढ़ी काहे चढ़ी मड़वा में आए चारों दुल्हा की काहे चढ़ी राम, समधी दशरथ जी आए से काहे चढ़ी राम, ओ समझे दशरथ भी आहे से काहे चढ़ना, दुल्हा राम के सूरतिया से कवने रंगवाना, ओ दुल्हा राम के सूरतिया से कौने रंगवाना, दुल्हा राम के सूरतिया से कवने रंगवाना, ओ दुल्हा राम के सूरतिया से कौने रंगवाना। चढ़ी आयो चारों पहुनवा से रथ चढ़ी ना, घोड़वा चढ़ी घोड़वा चढ़ी आयो चारों पहुनवा से रथ चढ़ी ना, समधी दशरथ जी आए से रथ चढ़ी ना, ओ समझे दशरथ जी आए से रथ चढ़ना, दुल्हा राम के सूरतिया से कवने रंगवाना, ओ दुल्हा राम से सूरतिया से कौने रंगवाना, दुल्हा राम के सूरतिया से कवने रंगवाना, दुल्हा राम से सूरतिया से कौने रंगवाना, दुल्हा राम के सूरतिया
दुल्हन की, चारों दुल्हा की, श्री मिथिला धाम की, श्री अयोध्या धाम की। समस्त विधि विधान से भगवान श्री राम जी का विवाह जनकपुरी में संपन्न होता है। बोलिए दूल्हा सरकार की, बोलिए जनकपुर धाम की। गावही छवि अवलोक सहेली, छवि अवलोक सहेली, गावही छवि अवलोक सहेली, गावही छवि अवलोक सहेली। प्रिय जयमाल राम उर्मिली, प्रिय जयमाल राम उर्मिली, राम सिया सिर से नूर देहि, राम सिया नूर से नूर देहि, राम सिया सिर से नूर देहि। राम सिया सिर से नूर देहि। शोभा कहिन जात विधि केहि, शोभा कहि जात विधि केहि, शोभा कहिन जात विधि केहि, शोभा कहि जात विधि केहि, शोभा कहिन जात विधि केहि। शोभा कहि जात विधि केहि। कुंवरि कुंवरि कल भावर देहि, कुंवरि कुंवरि कर भावर देहि, कुंवरि कुंवरि कर भावर देहि। कुंवरि कुंवरि कर भावर देहि। नयन लाभ सब साधन लेहि, नयन लाग संवाद देहि। राम सिया सुंदर प्रतिछाई, राम सिया सुंदर प्रतिछाई, राम सिया सुंदर प्रतिछाई। राम सिया सुंदर प्रतिछाई। जगमगात मणि कंगन माही, जगमगात मन सुंदर माही। कुंवरि कुंवरि कल भावर देहि, कुंवरि कुंवरि कर भावर देहि। नयन लाभ सब साधन लेहि। नवने लाग सब सादर देहि। राम सिया सिर से नूर देहि, राम सिया फिर से नूर देहि। शोभा कहिन जात विधि केहि, शोभा कहिन जात विधि केहि, शोभा कहिन जात विधि केहि। शोभा कहिन जात विधि केहि। बोलिए दूल्हा सरकार की, जय हो। चारों दुल्हन की, श्री जनकपुर धाम की। दूल्हा बने हैं श्री राम, दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं हो। दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं।
वो ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे सिद्ध राम की शादी है, हो राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। वो लगता है जैसे पूरे भंडार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, आज मेरे 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 राम की शादी है। बोलिए दूल्हा सरकार की, श्री मिथिला धाम की, श्री अयोध्या धाम की। बहुत ही सुंदर आनंद से परमानंद की ओर चलता हुआ कार्यक्रम एक एक करके शांतिपूर्वक